द्रास में स्नो स्की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ संपन्न। एथलीटों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। हिमाचल पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुखू सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने दिए थे चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। प्रदेश में आश्रय एक्ट लागू होने की दी दलील। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने दी जानकारी। शिमला के कैथू में कोऑपरेटिव बैंक के नए भवन का शुभारंभ। सीएम सुक्खू ने भवन का किया उद्घाटन। बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे विकसित भारत के लिए बताया खास। सोलन में सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। मौजूदा शिक्षकों को पास करनी होगी विभाग की परीक्षा। ट्रंप मोदी बातचीत से उद्योग जगत में खुशी की लहर। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों ने ट्रंप और मोदी का जताया आभार। यूपी विधायक रणवीर सिंह निक्का का बयान। 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार। लाहौल स्पीति में मौसम ने बदली करवट। मौसम हुआ साफ। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। हमीरपुर पुलिस ने कार का काटा 1 लाख का चालान। मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा आरडीजी बंद होना हिमाचल का मुद्दा। भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का विपक्ष पर हमला। कहा केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रदेश से बजट की मांग करना अनुचित। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा कि राज्य सरकार की केंद्र से पैसा नहीं देने वाले दावे की खुली पोल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। शिमला मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। डीएचएस में 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने का किया ऐलान। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाने का मौका दिए जाने की बात। शिमला में राजस्व घाटा अनुदान पर सियासी घमासान जारी। भाजपा नेताओं के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार। कहा कि भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मंडी में बीजेपी प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर हमेशा केंद्र को कोसने का आरोप लगाया। कांगड़ा में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं पर छाया संकट। मशीनें हैं, टेक्नीशियन नहीं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। बोले कोर्ट के आदेश के बाद ही पंचायत चुनाव को गंभीरता से मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं ये अधिकारी। नागरिक अस्पताल बंजार से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति पर भड़के विधायक शौरी। अस्पताल के बाहर दिया धरना। लाहौल स्पीति में मौसम ने बदली करवट। धूप खिलने से लोगों के खिले चेहरे। देहरा में NH 503 पर पलटा ट्रक। टल गया बड़ा हादसा। बाली चौकी के तीर्थर नदी किनारे घायल बारसिंगा की लोगों ने बचाई जान। हमीरपुर में शिक्षकों की TLM प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में रोड सेफ्टी और ट्रॉमा केयर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। हमीरपुर जिले में अब कम वोल्टेज की समस्या का लगेगा पता। DTR पर लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। सोलन में शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। साल 2026 में 15 और सरकारी स्कूल होंगे CBSE से संबद्ध।
बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करना अनुचित बताया। चंबा जिले के जुखराड़ी गांव में आज भी बड़ी संख्या में लोग जड़ी बूटियों से करवाते हैं अपना इलाज। कई वर्षों से वैध हकीम और परंपरा का हो रहा निर्वाह। मंडी में जोगिंदर जिमखाना क्लब को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राज परिवार ने क्लब प्रबंधकों पर बिना सहमति के जमीन अधिग्रहण का लगाया आरोप। बिलासपुर में मामूली विवाद बना हिंसा की वजह। पुरानी तहसील के पास एक युवक पर तलवार लहराकर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने सरकार पर लगाया वेतन न देने का इल्जाम। बोले 6 माह बीतने के बाद भी 600 से अधिक शिक्षक बिना वेतन कार्यरत। कुल्लू के शमशी में एक युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। कुल्लू में सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही से गई आशा वर्कर की जान। सरकारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन नहीं चलती से आशा वर्कर सुदर्शना शर्मा की गई जान। बिलासपुर में विधायक त्रिलोक जम्वाल ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा कि विजनरी बजट से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। शिमला का जाखू मंदिर आस्था का बना बड़ा केंद्र। देश विदेश से दर्शनों के लिए आते हैं भक्त। कांगड़ा जिले की फतेहपुर को मिला आधुनिक बस स्टैंड का तोहफा। भवानी सिंह पठान ने नई परियोजना का किया शुभारंभ। मैक्लोडगंज में पकड़ा गया चीनी नागरिक अवैध वीजा पर पिछले 5 महीने से दलाई लामा टेंपल के इर्द गिर्द रह रहा था। मौसम परिवर्तन पर सोलन के व्यापारी चिंतित। भविष्य के लिए बताया गंभीर संकेत। केंद्रीय बजट को लेकर विधायक भवानी सिंह पठानिया हिमाचल के सांसदों पर उठाए सवाल। बोले दिल्ली की चिट्ठी पढ़ने में व्यस्त हिमाचल की आवाज गुम। सोलन राजगढ़ बाईपास पर अवैध डंपिंग से बिगड़ी सड़क की हालत। पीडब्ल्यूडी ने लगाया 3 लाख का जुर्माना। उत्तराखंड के कुवाड़ू में एचआरटीसी बस की दुर्घटना मारे गए लोगों की हुई पहचान। हिमाचल के 2 और नेपाली मूल के एक व्यक्ति की हुई मौत। एचआरटीसी की बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तराखंड में नेरवा पांवटा साहिब मार्ग पर हादसा। सीएम सुखो ने फोन पर ली हादसे की जानकारी। उत्तराखंड के कुवाड़ू में एचआरटीसी बस हादसे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जताया दुख। उमर अब्दुल्ला ने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग रखने की बात कही और एचआरटीसी घटना पर चिंता जताई और संसद में हुए मामलों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। डेराबेली सचिवालय की पार्किंग में शुल्क विवाद बढ़ा। ठेकेदार जेके एंटरप्राइजेज तय कर दर से दोगुना शुल्क वसूल रहा है, लेकिन 2 पहिया के लिए 5 रुपए और 4 पहिया के लिए 10 रुपए तय।